शख्स जानबूझ के रफुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। इस तरह रफुल यदैन करना फर्ज नमाज में नमाज पढ़ने का सुन्नत तरीका है। हम तो इस जमाने में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रफुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस हवाले से कि उस शख्स ने लोगों की शर्म की वजह से सुन्नत तरीके को छोड़ा हुआ है। अगर तुझे रफुल यदैन से चिढ़ा है तो पहला भी छोड़, फिर मैं तुझे इजाजत दे दूं। पहला तू इसलिए करे कि मुआशरा जो है इसको पसंद करता है, अनफी होना ठीक है, कहते हो रफुल यदैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला भी छोड़ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। अभी छोटी सी वीडियो में अली मिर्जा का बड़ा दावा आपने सुना, जिसमें वो शख्स ये दावा कर रहा है कि जो रफ़ यदैन नहीं करते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन उस शख्स ने कहा, किसको कहा? अब सहाबा भी रफ़ यदैन नहीं करते थे, नबी के सहाबा रफ़ यदैन नहीं करते थे, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। माज़िल्ला सुम्मा माज़िल्ला। इस बदबख्त शख्स ने उम्मत को इतना गुमराह किया कि लोग कश्मकश में पड़ गए। अब मैं आपको इसने एक फ़रही मसले को जो उम्मत के दरमियान शुरू से चला रहा है, उस मसले को ईमान और कुफ्र का मसला बयान करके पेश किया। और ये शख्स उस मसले को लेकर कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रफ़ यदैन नहीं करते वो रसूलुल्लाह के दुश्मन है। इसका ये झूठा दावा अभी देखिएगा आप किस तरीके से मैं गलत साबित करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की रोशनी में। सबसे पहले तो अब आप देखिएगा रफ़ यदैन करते कौन कौन नहीं। तो अली मिर्जा किस किस को रसूलुल्लाह का दुश्मन बता रहा है और किस किस को अली मिर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बता रहा है। सबसे पहले इमाम तिरमिजी की किताब को हम उठाते हैं, तिरमिजी शरीफ। यानी तिरमिजी शरीफ हदीस की बहुत बड़ी मोतबर किताब है। उस किताब के अंदर इमाम तिरमिजी शरीफ की 257 पर एक हदीस लेकर आए हैं और वो हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद से है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि लोगों, क्या मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ाऊं? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल नमाज पढ़ाएं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब नमाज पढ़ाई तो पहली तकबीर के अलावा उन्होंने रफ़ यदैन न किया। एक हदीस हो गई, एक हदीस आपको दी। और इस हदीस में कौन है? अब्दुल्ला इब्न मसूद, नबी के सहाबी। उन सहाबी को इस बदबख्त शख्स ने रसूलुल्लाह का दुश्मन बताया। यानी वो रफ़ यदैन नहीं करते थे तो उनको नबी का दुश्मन इस शख्स ने बताया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को। तो वो कहते हैं कि पहली तकबीर के अलावा उन्होंने रफ़ यदैन न किया। इमाम तिरमिजी इसको तिरमिजी शरीफ की 257 पर नकल करते हैं। उसके अलावा यही हदीस सुननुन निसाई के अंदर 1026 पर भी है और 1058 पर भी सुननुन निसाई के अंदर इस हदीस को नकल किया है। अब इसी हदीस को मसनद इमाम अहमद इब्न हंबल, मुसनफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसको नकल करते हैं 3681 पर। यानी एक हदीस को कितने मुहद्दिसीन ने नकल किया है अपनी किताबों के अंदर। इमाम तिरमिजी भी नकल कर रहे हैं, सुनन निसाई के अंदर भी इसको नकल किया गया और मुसनफ इब्न शैबा के अंदर भी इसको नकल किया गया। और अब इस हदीस को इमाम तिरमिजी कहते हैं कि यह हदीस हसन है, यानी यह हदीस बिल्कुल सही है। अब आप देखें कि अली मिर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नबी का दुश्मन कहता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि यही शख्स जो ये दावा कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, तो अब मैं एक ऐसी हदीस और पेश कर दूं जो सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस को नकल किया गया 968 पर। इस हदीस को लेकर आए इमाम मुस्लिम इस हदीस को लेकर आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हजरत जाबिर, ये जाबिर कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं, ये जाबिर उस शख्सियत का नाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन उठाते, नबी की तकिया उठाते, नबी को वजू के लिए पानी देते। हजरत जाबिर जो हर वक्त हुजूर के साथ रहा करते थे, वही जाबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। हजरत जाबिर से इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब मुस्लिम शरीफ की 968 पर नकल किया और वो कहते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ लाए तो हम नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों, क्या वजह है कि मैं तुम्हें रफ़ यदैन करता देख रहा हूं। जब हुजूर ने हमें रफ़ यदैन करता हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर घोड़ों की तरह दुमे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रफ़ यदैन ये ऐसा है जैसे शरीर घोड़ों की दुमे। तो हुजूर ने इससे मना फरमाया और इसको इमाम मुस्लिम ने, तो मुस्लिम करते हो जरा मुस्लिम का भी तो जायजा लो, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 968 पर इसको नकल किया। अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये हदीसें तो ज़ईफ़ हैं, ये हदीस ज़ईफ़ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस
इसको आप ज़ईफ कर रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी की जो हदीस है हसन है, उस हदीस को ले लें, इमाम मुस्लिम की हदीस को ले लें। उसके अलावा इसी हदीस को एक नहीं बल्कि 50 के करीब मुहक्किकीन ने सही करार दिया, और ये जो हदीसें हैं इनको मुहक्किकीन ने सही करार दिया। उसके अलावा अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग ये दावा करते हैं हज़रत अली रफ़ैदैन करते थे, अबू बकर सिद्दीक रफ़ैदैन करते थे। सुने, जो लोग ये दावा करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रफ़ैदैन करते थे, हज़रत अली रफ़ैदैन करते थे, हज़रत उमर रफ़ैदैन करते थे, तलहा ज़ुबैर साद सईद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नाम लेकर झूठ मंसूब करते हैं हज़रत अली की तरफ, तो वो लोग यहाँ हदीस से पेश कर रहा हूँ। इतना वक्त आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं है, और हदीसों के हवाले भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब मौका मिले इनको पढ़ लें और उसमें देख लें हज़रत अली की तरफ जो लोग झूठ बोलते हैं, तो ये किताबें आप इनका क्या इनकार करेंगे। हज़रत अली रफ़ैदैन नहीं करते थे, पहली तकबीर के अलावा रफ़ैदैन नहीं करते थे। ये हदीसें जितनी भी हैं ये सब सही हदीसें हैं। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अली मिर्ज़ा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नबी का दुश्मन कहा, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नबी का दुश्मन कहे वो कितना बड़ा बदतरीन जालिम शख्स होगा, वो कितना बड़ा गुस्ताख शख्स होगा। आप इसके अकीदे को जो फॉलो कर रहे हैं, इस शख्स को आप फॉलो कर रहे हैं, ख़ास करके हमारे नौजवान हजरात इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इस शख्स ने इस तरीके से अवाम को झूठ बोल बोलकर बुखारी मुस्लिम के नाम पर झूठ बोलता है, और आधी हदीस सही पढ़कर फिर लोगों को गुमराह कर देता है, नीचे की हदीस में चेंजिंग कर देता है। हमारी भोली भाली अवाम ये समझ रही है कि ये साहब जो बिल्कुल सही हदीस बयान कर रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब शख्स है कि अल्लाह की इस पर लानत हो, और अल्लाह इसको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह इसको अक्ल सलीम अता करे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।